ये सरकार का फेलियर है और गुंडा राज कायम है कि ना ही कोई भी जिला पुलिस प्रशासन ने उनकी फोन नहीं उठाई। बिहार उद्योग इंडस्ट्री का एसोसिएशन का अध्यक्ष आपराधिक तांडव करते हैं। आज अपराधी उस जगह पर हत्या करके चली गई। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में जिस तरीके से अपराध मुक्त बिहार की बात करते हैं, लेकिन समय समय पर बिहार में अपराधी लोग जो हैं, अपराधी मनोवृत्ति के जो लोग हैं, वो लोगों की हत्या करने में चूक नहीं रहे। लेकिन देर रात जिस तरीके से कल गोली मारकर हत्या की गई, उन चीज़ों को लेकर भी अब सवाल सरकार पर खड़ा हो रहा है कि जहाँ अधिकारी से लेकर तमाम जो वरीय पदाधिकारी हैं, उनका निवास स्थान के बगल में इस तरीके का घटना हुआ, हत्या कर दी गई गोली मारकर बड़े उद्योगपति का। कहीं ना कहीं ये लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवाल है, खासतौर पे बिहार सरकार पर भी, जो कहते हैं कि हमारी राज्य में जो है ना तो किसी की लूटपाट होती है ना हत्या होती है। अब बिहार में ऐसा लग रहा है कि गुंडा राज स्थापित हो रहा है, क्योंकि गुंडे मनोवृत्ति के जो लोग हैं, उनका मनोबल काफ़ी चरम हो गया है, बहुत आगे तक चला गया है। इस पर जो है लगातार अब राजनीति भी हो रही है। अब हम आपको बताते चले, कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश कुमार राम, उन्होंने एक बार फिर से जो है बिहार सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में अब गुंडा राज स्थापित हो गया है। जो कहते थे जंगल राज, उनके शासनकाल में अब जो है गुंडा राज स्थापित हो गया है। पहले सुनवा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राजेश कुमार राम क्या कुछ कह रहे हैं। ऑर्डर का जो समस्या है, आप देख सकते कि जो खेमका जी के हत्या हुई, मैं सुबह सुबह उठा और मीडिया में देखा, सोशल मीडिया में देखा, भागा भागा वहां गए। लॉ एंड ऑर्डर पूरे बिहार में खराब, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर खराब होने के लिए कितनी बड़ी ये सरकार का फेलियर है और गुंडा राज कायम है, उसका 3-4 बातें आपके बीच रखना चाहता हूं। पहली कि जब वहां मैं गया तो जैसे लग रहा था कि मैं कोई आम घर में जा रहा हूं, कोई बड़ी घटना हुई ही नहीं। चूंकि जहां पर पुलिस को होना चाहिए था, पहले मैंने पाया वहां कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही थी पुलिस और जिला प्रशासन का, जहां पर एक उद्योगपति, एक समाज सेवी, एक जो है उद्योग बिहार उद्योग इंडस्ट्री का एसोसिएशन का अध्यक्ष, और मैं नहीं कहूंगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य, क्योंकि फिर कहेंगे कि राजनीति, जो व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों को रक्षा नहीं कर सकता, उसे जंगल राज कहने का कोई हक नहीं। इसलिए जैसा कि परिजनों से मैंने बात किया, पहली कि ना ही कोई भी जिला पुलिस प्रशासन ने उनकी फोन नहीं उठाई। सीनियर एसपी, एसएसपी, डीएसपी, थाना, ये लोग परेशान रहे, फोन नहीं उठा। इसके बाद परिजनों, उनके मित्रजनों ने डीएम साहब को फोन लगाया, जिला पदाधिकारी पटना को फोन लगाने के बाद फोन नहीं उठा। एक बार में दूसरा बार फोन उठा। डीएम साहब ने पहल की होगी, मैंने इसलिए बोल रहा हूं कि डीएम साहब भी कहीं ना कहीं फोन किए होंगे, और परिजनों ने के जो सूत्र है, वो डीएम साहब का भी फोन नहीं उठा, उन प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के। और उसके बाद 3 घंटा से विलंब में पुलिस आई, हाथ में डंडे लेकर, और उनको कहा कि आप अपना डेड बॉडी इनको हमें सुपुर्द कर दो। परिजनों ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, एक निजी अस्पताल जाते जाते दम तोड़ दिया।
और पोस्टमार्टम के लिए भी संघर्ष करता रहा वो परिवार। और वहां पे एक सुप्रिंटेंडेंट है जो पीएमसीएच, वो साफ मना कर दिया कि हम अभी पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, मैं सुबह कर। मैं जनप्रतिनिधि हूं, कई ऐसे घटना होती है जो रात में हम लोग दरवाजे खुलवा करके और पोस्टमार्टम कराते हैं, ये बड़ी घटना है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसमें भी पहल नहीं की। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज सुबह उनकी पोस्टमार्टम, तो ये सीधे सीधे ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, ये सरकार का फेलियर का समस्या है। और जब सरकार फेल कर जाती है तो अपराधी तांडव करते हैं। आज अपराधी उस जगह पर हत्या करके चली गई, उस व्यक्ति के हत्या किया जिसने बिहार को रेवेन्यू देने वाले लोग, वो जीएसटी देने वाले लोग, और उनकी रेवेन्यू से सरकार चलती है, और आप उनकी सुरक्षा भी नहीं दे सकते। इसलिए मैं सीधे सीधे तमाम युवा कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें उनकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमें उनकी सुरक्षा की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और नीतीश कुमार और एनडीए के जो बीजेपी के जो लोग बैठे हैं, उनको तत्काल जो है नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देनी चाहिए। और ये गुंडा राज जो है, जो बार बार आन के कहते हैं कि गुंडा जंगल राज, आज गुंडा राज चल रहा है। नीतीश जी के प्रभाव नहीं, ये अपराधी पूरे बिहार को चला रहे। दूसरी घटना गोपालगंज में जो है, एकदम सीधे सीधे पुलिस के नाक के नीचे, पटना में गांधी मैदान में पुलिस के नाक के नीचे, बगल में चीफ जस्टिस का मकान, इसके बाद आपको जो है एसएसपी का आवास 500 मीटर पर, थाना 600 मीटर पर, जिला पदाधिकारी का आवास 1000 मीटर पर, और वहां पुलिस को आने में 3 घंटा लगती है। इसलिए नीतीश बाबू, आपकी इकबाल खत्म हो गई है, अपराधियों का इकबाल का राज चल रहा है। आप तत्काल प्रभाव से आप इस्तीफा दो। साथ में चिराग पासवान और मांझी जी, आप भी समर्थन एनडीए से वापस लीजिए, वरना आपको जनता सवाल पूछेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना राजेश कुमार राम को, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में गुंडा राज स्थापित हो गया। जो कल रात में जो उद्योगपति की जो हत्या की गई गोली मारकर, वो काफ़ी शर्मनाक है। बिहार सरकार को जल्द से जो दोषी है उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो विधि व्यवस्था के जो मंत्री हैं, सरकार हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए कि इस तरीके से जो उन्होंने किस तरीके से बिहार के लिए उन्होंने कहा था कि बिहार में आपराधिक घटनाएं नहीं होंगी, बिहार में जो अपराध करेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन दिन दहाड़े खुलेआम अपराधी जो है घूमते हैं और लोगों की हत्या कर कर चले जाते हैं। और साफ तौर पे उन्होंने ये भी कहा है कि जो अभी अपराधी हैं वो तो उनका मनोबल इतना हाई है कि वो अपराध तो करके गए हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कि सत्ता के संरक्षण में फिर से हम बच जाएंगे। ऐसे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।